ओ नंदा सुनंदा तू दैनी है जय, माता गौरी अम्बा तू दैनी है जय। ये एक गीत की कुछ पंक्तियां हैं जिसके माध्यम से लोग एक देवी का आवाहन कर रहे हैं। देवी जो हिमालय की बेटी, शिव की अर्धांगिनी और कृष्ण की बहन है, जिसे उत्तराखंड के हर राजवंश ने अपनी कुल देवी बना के पूजा। देवी जिसकी श्रद्धा में लोगों ने उन्हें बहन, बेटी और माँ का दर्जा दिया, जिसके चमत्कार के आगे अंग्रेज तक नतमस्तक हुए। हिमवंत की वो आदि शक्ति जिसके नाम होती है हर 12 साल में विश्व की सबसे लंबी तीर्थ यात्रा, और एक समय जिसकी भक्ति में मनुष्य खुशी खुशी अपनी बलि दे दिया करते थे। उत्तराखंड की अनिष्ठात्री देवी राजराजेश्वरी नंदा उत्तराखंड में है इस देश की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी, और उसी के आसपास है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी ग्लेशियर। नंदक से निकलती हुई नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। हिमालय परिवेश की हर चीज में नंदा का जिक्र होता है और वो यहाँ कड़कड़ में विराजमान है। कत्यूरी चंद पवार कोई भी राजघराना उठा के देख लीजिए, नंदा को उन्होंने अपने कुलदेवी बनाकर पूजा। इसीलिए नंदा को राजराजेश्वरी यानी राजाओं की देवी कहा जाता है। भावना ऐसी कि हर गीतकार ने नंदा की आराधना में गीत या जागर लिखकर मां का आशीर्वाद लिया। हिमालय की चोटियों से लेकर कुमाऊं और गढ़वाल के घरों घरों तक नंदा केवल एक देवी नहीं है, वो यहाँ की संस्कृति, आस्था और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक कथाओं को जानते हुए चलिए जानते हैं नंदा देवी की दिव्य कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसी ही उत्तराखंड की कहानियाँ आप तक लाता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करके और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, और आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे पहाड़ स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर हम अभिलेखों की माने तो सतयुग की सती ही त्रेता में पार्वती और द्वापर में नंदा कहलाई। भविष्य पुराण में दुर्गा के 9 स्वरूप का जिक्र है: महालक्ष्मी, नंदा, शेमकरी, शिवदूती, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरसिद्धि। और इन्हीं में से नंदा शक्ति के रूप में सारे हिमालय में पूजित है। नंदा जिसका जिक्र कई जगहों पर शैलपुत्री के समंदर होता है और कई जगहों पर तांत्रिक विधि से मां तारा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। नंदा की कहानियां गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग है और समय के साथ ही ये काफी समांतर होती गई और एक जैसी हो गई है। मुख्य रूप से नंदा की 3 कहानियां प्रचलित है, एक कुमाऊं की, एक गढ़वाल की और एक कृष्ण से जुड़ी हुई। गढ़वाल में नंदा की काफी मान्यता है। गढ़वाल की कथाओं में नंदा को राजा हेमवंत और मैनावती की पुत्री गौरा यानी कि पार्वती ही कहा गया है। आगे चल के पार्वती का ब्याह शिव से करा दिया गया और यही पार्वती नंदा के रूप में विख्यात हुई। कुमाऊं की कहानी और गाथाओं में नंदा के साथ सुनंदा का भी जिक्र मिलता है। यहाँ माना जाता है कि नंदा सुनंदा चंद्रवंश के राजाओं की पुत्री थी और दोनों को शुभ मानकर उनका जन्मदिन एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। जब नंदा और सुनंदा बड़ी हुई तो राजद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों ने उन्हें भैंसे से कुचलवा कर मारने की योजना बनाई। भैंसे से बचने के लिए दोनों बहनों ने केले के वृक्ष की ओट में छिपने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच एक बकरे ने केले के पत्ते खाकर उन्हें भैंस के सामने कर दिया था। बाद में यही कन्याएं पुनर्जन्म लेती हुई नंदा और सुनंदा के रूप में फिर अवतरित हुई और राजद्रोहियों के विनाश का कारण बनती है। ऐसा माना जाता है कि मां नंदा और सुनंदा साल में एक बार अपने मायके कुमाऊं जरूर आती हैं और उसी दिन को नंदाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। नंदाष्टमी के दिन कुमाऊं के विभिन्न स्थानों पर मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमा तैयार कर प्राण प्रतिष्ठित की जाती है। क्योंकि नंदा सुनंदा केले के पेड़ के पीछे छुपी थी, इसलिए इनकी प्रतिमा केले के पेड़ से बनाई जाती है। वहीं भैंस और बकरी के कारण नंदा सुनंदा को क्षति पहुंची थी, तो एक भैंस और एक बकरी को देने की यह प्रथा थी। बलि प्रथा अब बंद हो चुकी है और नंदा अष्टमी का त्योहार शुद्ध रूप से आज भी उत्तराखंड के लोग मनाते हैं। नंदा पर्वत के समीप जो दूसरा पर्वत है उसका नाम मां सुनंदा रखा गया। उत्तराखंड मां नंदा का मायका भी है और ससुराल भी। कुमाऊं की नंदा देवी को खासकर कुमाऊं के राजघरानों की कुल देवी माना जाता है, इसलिए उनकी कहानियां राजवंश पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। वहीं गढ़वाल में नंदा देवी को शिव और पार्वती से जोड़ा गया है, तो इसलिए वहां वो पार्वती के रूप में विराजमान है। इन्हीं दोनों के मध्य एक तीसरी पौराणिक कथा भी मिलती है जो कृष्ण से जुड़ी हुई है। जब वासुदेव कारावास से निकलकर कृष्ण को गोकुल छोड़ रहे थे, उस समय वो नंद और यशोदा की पुत्री को कंस के पास ले आते हैं। जब कंस उन्हें देवकी की 7वीं संतान समझकर धरती पर पटकता है, तब माँ भगवती ने चतुर्भुज रूप धारण किया और कंस को उसके काल की चेतावनी देकर हिमालय की तरफ चली आई। पुराणों में देवी के स्वरूप की ख्याति योग माया के नाम से हुई और उत्तराखंड के जागरों में माँ भगवती को आज भी जोग माया या योग माया नाम से संबोधित किया जाता है। नंद की पुत्री होने के कारण इनका नाम नंदा पड़ गया होगा और ये कृष्ण की रक्षा करने वाली उनकी बहन हुई। काफी विचित्र बात है कि कृष्ण पूरी दुनिया में विख्यात हुए, पर वहीं नंदा सिर्फ हिमालय की देवी बनकर रह गई।
नंदा के निरंकारी शिव से विवाह के बाद वो हिमालयी क्षेत्रों में दैत्यों का संहार करती रही होगी और महिषासुर मर्दिनी का रूप भी उसने यही धारण किया होगा। हर गांव में नंदा की अलग अलग कहानियां और अलग अलग रूप देखने को मिलता रहा है। ऐसी ही कई कहानियां मौखिक रूप में हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चादरों और गायनों के द्वारा पहुंची होगी। हिंदू धर्म के 4 मुख्य संप्रदाय हैं। उत्तराखंड में ये चारों संप्रदाय एकजुट होकर एक साथ स्थापित हुए। नंदा वैष्णव संप्रदाय की थी और शिव यानी शैव संप्रदाय में ब्याह दी गई। वहीं देवी स्वरूप नंदा, सुनंदा, चंद्रपत्नी काली को पूजने से शाक्त संप्रदाय का प्रभाव पड़ा और देवियों के साथ स्थानीय देवता जैसे लाटू, ग्वेन, हरजू को भी यहाँ पूजने के रिवाज और परंपराएं बन गई। चारों संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी नंदा को जाता है। माना जाता है कि नंदा का प्रभाव शुरू में गढ़वाल में रहा, बाद में ये धीरे धीरे कुमाऊं तक आ पहुंचा। लेकिन गढ़वाल की नंदा कुमाऊं तक कैसे पहुंची? 1670 के आसपास चंद्रवंश के राजा राज बहादुर चंद ने गढ़वाल से युद्ध में विजय प्राप्त की और विजय के प्रतीक के रूप में वो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अल्मोड़ा लाने लगे। अल्मोड़ा पहुंचने से पहले राजा ने बैजनाथ में विश्राम किया। सुबह उठकर देखा तो मूर्ति के 2 विग्रह हो चुके थे, जिसे नंदा और सुनंदा नाम से जाना गया। मूर्ति के एक भाग को बैजनाथ में ही स्थापित कर दिया गया, जो आज कोट भ्रामरी मंदिर नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी मूर्ति को अल्मोड़ा के मल्ला महल में मंदिर बनाकर स्थापित किया गया। तब से वह चंद्रवंश की कुलदेवी के रूप में पूजी जाने लगी। लेकिन जब 1815 में अंग्रेज आए तो तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर J.W. ट्रेल को मां भगवती के रोष का सामना करना पड़ा और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। धार्मिक विशेषज्ञों की सलाह पर वापस आकर उन्होंने माता से माफी मांगी और तत्पश्चात उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। बाद में उन्हीं कमिश्नर ट्रेल ने मां नंदा की मूर्ति को दीप चंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित कराया, जो अल्मोड़ा का वर्तमान विश्व प्रसिद्ध नंदा मंदिर है। हे नंदा तू साची रहे, हे नंदा तू मेरे सच की साक्षी है। नंदा की मूर्ति कुमाऊं तक शायद 16वीं शताब्दी में पहुंची, लेकिन नंदा के अस्तित्व कुमाऊं में उससे पहले भी पाए गए हैं। जागेश्वर में कत्यूरी राजाओं की 7वीं शताब्दी के ताम्रपत्रों में नंदा का जिक्र मिलता है और यह दर्शाता है कि कुमाऊं में भी नंदा का अस्तित्व पौराणिक है। राजघरानों से लेकर अंग्रेजों तक सभी ने नंदा के प्रति आस्था और विश्वास रखा, इसीलिए नंदा राजराजेश्वरी नाम से विख्यात हुई। ये बात भी सत्य है कि पौराणिक काल से ही नंदा का अस्तित्व उत्तराखंड में रहा और वो यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध करती रही। जितना जीवंत रिश्ता उत्तराखंड के लोगों का नंदा से है, ऐसा अनूठा रिश्ता शायद ही कहीं देखने को मिले और इसी रिश्ते को महसूस किया जा सकता है नंदा अष्टमी और नंदा रात जात जैसे त्योहारों में, जो यहाँ दिवाली और होली से भी ज़्यादा बढ़कर मनाए जाते हैं। जिस तरह एक आम पहाड़ की बेटी ससुराल से मायके आती है और वापस मायके से ससुराल जाती है, उसी तरह नंदा भी हर 12 साल में अपने मायके आती है और वहाँ से वापस अपने ससुराल यानी स्वराज जाती है। हर 12 साल में एशिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा जो 280 किलोमीटर की होती है, जिसमें उत्तराखंड के लोग नंदा को उसके ससुराल छोड़ने जाते हैं और इस प्रथा को नंदा रात जात का नाम दिया जाता है। एक पारंपरिक पुत्री की विदाई की तरह ही ये विदाई काफ़ी भावनात्मक रूप ले लेती है, जो दर्शाता है कि आज भी नंदा देवी में लोगों की आस्था और विश्वास कितना प्रबल है और ये बहन बेटी माँ का रिश्ता कितना अटूट है। नंदा उत्तराखंड के अभिन्न हिस्सों, लोगों और उनकी परंपराओं को एक सूत्र में जोड़ती है। इतिहासकारों की माने तो एक समय ऐसा भी था जब नंदा की भक्ति में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिया करते थे। नंदा देवी की महिमाओं का बखान एक वीडियो में नहीं हो सकता है। नंदा देवी रात जात, नंदा देवी के साथी देवता और अन्य कहानियों पे किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे। अभी के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमारी और दूसरी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।